बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है, हत्ती कि वो कामल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शक नहीं करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बतों की परसच से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो उस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गुवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह का वो ख़त मंगाया जो आपने दहिया कल भी रज़ी अल्लाह अन्ना के ज़रिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये ख़त है। शाह रूम के लिए अशख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी राया का गिनाह भी आप ही पर होगा।